सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर शुरू करते हैं। सर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर डायरेक्टर्स एक कंपनी ने सिलेक्ट किया है, जैसे एक कंपनी ने डायरेक्टर की इलेक्शन करवाई, ठीक है, इस तारीख को कंपनी ने डायरेक्टर की इलेक्शन करवाई, इस तारीख को, ठीक है ना। इस तारीख को क्या हुआ? इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर की यहाँ इलेक्शन हुई होगी, तो डायरेक्टर यहाँ पे क्या हो गए होंगे? अपॉइंट हो गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्टर अपॉइंट हो गए होंगे, ठीक है। अब सर बात ये है कि कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं कितने टाइम पीरियड के लिए चलते हैं? सर कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं ना, वो 3 साल के लिए चलते हैं, ठीक है ना। कितने साल के लिए चलते हैं? 3 साल के लिए। सर यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्टर 3 साल के लिए चलेंगे, जितने भी अपॉइंट किए जाएंगे। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए कितने डायरेक्टर कम से कम अपॉइंट करने चाहिए? सर लिस्टेड कंपनी के लिए 7 डायरेक्टर। सर उसके अलावा आप अनलिस्टेड कंपनी के लिए सर 3 डायरेक्टर। सर उसके अलावा अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी, प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी के लिए 2, और एसएमसी के लिए सर 1 डायरेक्टर, ठीक है। अब ये तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं। अब ये 3 साल के दे रहे थे। अब मेरा सवाल ये है कि अब लेट सपोज दो तरीके की कंपनी है, लेट सपोज सर 2 तरीके की कंपनी है, ठीक है ना। जैसे कि एक कंपनी को लॉ ने कैटेगराइज किया इसमें लिस्टेड कंपनी में, बाकी ये जो 2 कंपनीज है ना, इसका तो होगा ही एक, इसका तो हमेशा होगा ही एक, कम से कम एक डायरेक्टर ही होगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो 2 कंपनीज है ना, इनको लॉ ने एक ही कैटेगरी में क्लासिफाई किया, इनको लॉ ने एक ही कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया, ठीक है ना। इनको लॉ ने एक ही कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई, लॉ ने 2 कैटेगरी बनाई कंपनीज की, एक बनाई पब्लिक लिस्टेड, एक बनाई पब्लिक अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब सीन ये है कि कम से कम इनको इतने डायरेक्टर रखने हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा रखना चाहें तो रख सकते हैं। वो कहाँ पे ट्रम्प नंबर स्टार्ट हो जाता है सर? यहाँ पे नंबर जो है ना डिसाइड हो जाता है। अब देखो, लेट सपोज सर हुआ ये अब ना एक वर्ड में आपको समझाने जा रहा हूँ, कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी सर, कैजुअल वैकेंसी का क्या मकसद है? अगर कोई डायरेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएंगे डायरेक्टर सर, यहाँ पे डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे, फिर नए अपॉइंट हो जाएंगे। अगर कोई डायरेक्टर रिटायर होने से पहले इन 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, इन 3 साल से कंप्लीट होने से पहले, इन 3 साल के कंप्लीट होने से पहले जो डायरेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था, जो डायरेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था, यहाँ पे उसका टर्म एंड होगा। लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन के एंड होने से पहले, इस टाइम ड्यूरेशन के एंड होने से पहले, मतलब यहाँ पे या कहीं पे भी, इस पूरे एरिया में कहीं पे भी रिटायर होने से पहले या तो रिजाइन दे दे खुद से, या तो उसकी डेथ हो जाए, या तो रिजाइन दे दे सर, या तो उसकी डेथ हो जाए किसी भी तरीके से। तो सर इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस क्या होगा, ठीक है ना। इन दैट केस जैसे कि मैं 2 एग्जांपल बना रहा हूँ। एक में एक लॉ ने कैटेगराइज किया लिस्टेड कंपनी को, एक में लॉ ने कैटेगराइज किया अदर कंपनीज को। अदर कंपनीज के अंदर कौन सी कंपनीज आ जाएंगी सर? प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी, एंड सर अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। अब लॉ ने कहा बात सुनो, लॉ ने कहा बात सुनो कि जब यहाँ पे लेट सपोज प्राइवेट कंपनी के अंदर, ठीक है ना सर, प्राइवेट कंपनी के अंदर लॉ ने कहा कि यार बात सुनो, जब इलेक्शन होती है तो इलेक्शन से पहले नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टर्म, मतलब यहाँ पे इलेक्शन होने वाली है, तो इससे 35 दिन पहले नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स किया जाता है ना। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स किया जाता है ना, कि इस टाइम पीरियड में कितने डायरेक्टर्स होंगे, इस टाइम पीरियड में कितने डायरेक्टर्स होंगे। तो लिस्टेड कंपनी के लिए लॉ ने कहा लेट सपोज हमने इलेक्शन से पहले 35 दिन पहले, अब ये चेंज हो सकता है ना, चेंज हो सकता है हर साल यहाँ पे जो नंबर फिक्स होगा ना, हर साल यहाँ पे जो नंबर फिक्स होगा ना, लेट सपोज सर यहाँ पे भी नंबर फिक्स होगा आने वाले 3 साल के लिए, तो ये चेंज हो सकता है, ये कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी अनलिस्टेड कंपनी में मिनिमम नंबर से
ये जो मिनिमम नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स है कभी भी इससे बिलो नहीं जाएंगे हम, या कभी अगर हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की हमने सर रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो उसके बिलो नहीं जाएंगे हम, लेकिन जो है ना उसके उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे 11 रख दूं, यहाँ पे 11 डायरेक्टर रख दूं, आने वाले टर्म में 11 होंगे सर। यहाँ पे मैंने 8 कर दिए तो आने वाले 3 साल में 8 होंगे। तो ऐसा हो सकता है, मैं 35 दिन पहले फिक्स कर सकता हूँ। ये पढ़ गया है इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। अब सीन ये हुआ सर कि लिस्टेड कंपनी में एक इलेक्शन हुई, हमने 3 साल के लिए सर यहाँ पे 9 डायरेक्टर्स हमने सिलेक्ट किए, 9 डायरेक्टर सिलेक्ट किए और 9 ही डायरेक्टर का हमने डिसाइड किया था कि 9 डायरेक्टर हम रखेंगे आने वाले 3 साल के लिए। सर हुआ ये कि ये जो 9 डायरेक्टर हैं इसमें से एक डायरेक्टर ने रिजाइन दे दिया, एक डायरेक्टर ने रिजाइन दे दिया, एक डायरेक्टर ने रिजाइन दे दिया या डेथ हो गई कुछ भी, तो इसको क्या बोलेंगे, एक डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी हो गई। एक डायरेक्टर की क्या हो गई सर, कैजुअल वैकेंसी। तो लॉ ने बोला जब भी, अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने सर, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है लिस्टेड कंपनी के लिए 7। अब देखो अगर एक डायरेक्टर चला गया स्टिल हमारे पास 8 तो है ना, तो मिनिमम नंबर से तो हम ज्यादा हैं, मिनिमम नंबर से तो हम ज्यादा हैं। तो क्या हम सर चला नहीं सकते बाकी जितना वक्त बचा है। जैसे कि ये 9 डायरेक्टर थे ना, ये 9 डायरेक्टर यहाँ सिलेक्ट हुए, ये 3 साल के लिए सिलेक्ट किए गए, ठीक है ना। यहाँ पे आके मतलब 6 महीने बाद, 6 महीने बाद 6 मंथ लेटर, 6 मंथ लेटर एक डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी हो गई, या तो डेथ हो गई या तो सर रिजाइन दे दिया खुद से, ठीक है ना। तो बाकी कितना टाइम बचा सर, बाकी टाइम बचा 2.5 ईयर्स। अब लॉ ने बोला अगर किसी डायरेक्टर की सर कैजुअल वैकेंसी हो जाए, अगर किसी डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी हो जाए तो होगा क्या सर, लिस्टेड कंपनी के केस में, लिस्टेड कंपनी के केस में अगर किसी डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी हो जाए, तो लिस्टेड कंपनी केस में अगर किसी का डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी हो जाए तो बाकी जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स होंगे, रिमेनिंग डायरेक्टर कितने हैं सर, रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं 8। तो बाकी रिमेनिंग डायरेक्टर्स क्या करेंगे, बाकी रिमेनिंग डायरेक्टर्स के ऊपर फर्ज है कि वो विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज ऑफ कैजुअल वैकेंसी, विद इन 90 डेज ऑफ कैजुअल वैकेंसी दोबारा इलेक्शन करवा के अपॉइंट कर दें। विद इन 90 डेज ऑफ कैजुअल वैकेंसी दोबारा इलेक्शन करवा के एक डायरेक्टर की, सारे डायरेक्टर की नहीं, एक डायरेक्टर की इलेक्शन करवा के सर उसको अपॉइंट कर लें। विद इन 90 डेज ऑफ कैजुअल वैकेंसी दोबारा इलेक्शन करवा के एक डायरेक्टर की, जिस तरीके से होती है इलेक्शन सर, वो ये जो टर्म है, ये जो एक डायरेक्टर चला गया है सर, ये क्या कर ले, ये कैजुअल वैकेंसी फिल कर ले। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लूं सर। मैंने स्टार्ट इस तरीके से किया कि हुआ ये कि यहाँ पे हमने इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करवाई और डायरेक्टर अपॉइंट किए गए, ठीक है ना। इससे पहले हुआ ये कि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, वो हमने फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, फॉर द सर आने वाला टर्म, फॉर द कमिंग टर्म 3 साल जो है उसके लिए हमने सेलेक्ट किए कि 11 डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आने वाले 3 साल में सर्व करेंगे, ठीक है ना। फिर जब ये रिटायर, सर क्या ये नंबर आने वाले टर्म में चेंज हो सकता है, बिल्कुल भाई। जब ये जैसे ही रिटायर हो जाएंगे ना, तो उसके बाद दोबारा इलेक्शन होगी, तो फिर आप इसको जो है ना कम या ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि ये हर दफा हर इलेक्शन में होने से पहले 35 दिन पहले इलेक्शन से सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं ना, जो एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, न्यू वाले नहीं, जो कि बैठे हुए हैं, जो कि रिटायरिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो कि रिटायर होने वाले हैं,
ये उनकी मर्जी होती है कि वो कितना रखेंगे आने वाले 3 साल के लिए, ठीक है। अब सर वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से रख लेते हैं, काम के हिसाब से। अब सर ये जो नंबर है ना, कभी भी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, या मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर या तो कंपनी, एज पर कंपनी लॉ या एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हो सकता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमने अपना मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रखा हो, पर वो कभी भी कंपनीज एक से नीचे नहीं होगा, ठीक है ना। तो सर अब बात ये, लिस्टेड कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 7। अनलिस्टेड के कितने? 3। प्राइवेट के 2। एसएमसी के 1। अब यहाँ पे इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुई, ठीक है ना। सर ये डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे कितने टाइम पीरियड के लिए? सर 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है ना। सीन ये हुआ कि यहाँ पे हमने डायरेक्टर जो भी अपॉइंट किए, यहाँ पे हमने डायरेक्टर जो भी अपॉइंट किए, इसमें से अगर कोई डायरेक्टर, वैसे डायरेक्टर रिटायर कब होंगे? सर यहाँ पे 3 साल के बाद, 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। अगर कोई डायरेक्टर रिटायर होने से पहले या तो खुद से रिजाइन दे दे, या तो उसकी डेथ हो जाए, या तो खुद से रिजाइन दे दे या तो उसकी डेथ हो जाए, तो इसको मैं कहूंगा कैजुअल वैकेंसी, इसको मैं कहूंगा कैजुअल वैकेंसी, ठीक है ना। अगर कोई डायरेक्टर रिटायर होने से पहले, टर्म कंप्लीट होने से पहले, या तो उसकी डेथ हो जाए या तो वो खुद से रिजाइन दे दे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा सर? कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी। सर इन डेट केस लॉ ने क्या किया है कि जो लिस्टेड कंपनी है उसकी अलग कैटेगरी बनाई है, और जो अनलिस्टेड एंड प्राइवेट कंपनी है अदर देन एसएमसी, इन दोनों को एक ही सेम कैटेगरी दी है, ठीक है ना, एक ही कैटेगरी दी है, ठीक है ना। करना क्या पड़ेगा? लेट सपोजर मैंने 2 एग्जांपल बनाई, लिस्टेड कंपनी, अदर कंपनी, डेट इज प्राइवेट कंपनी एंड लिस्टेड कंपनी, ठीक है ना। लॉ ने बोला, लेट सपोज एक एग्जांपल मैंने बनाया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 35 दिन पहले जो नंबर फिक्स किया था, यहाँ पे जो नंबर फिक्स किया था, वो लेट सपोज किया था सर कोई 9, कि यार आने वाले ट्रम में मतलब इस ट्रम में हमारे 9 डायरेक्टर कोई फंक्शन करेंगे, ठीक है ना, कोई सिलेक्ट किए जाएंगे। हुआ क्या कि भाई 9 डायरेक्टर हमारे सर यहाँ पे अपॉइंट हो गए, ठीक है ना, हमारे 9 डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट हो गए, यहाँ पे 9 डायरेक्टर हमारे यहाँ अपॉइंट हो गए। 6 महीने के बाद, कितने टाइम के लिए अपॉइंट हुए हैं सर? 3 साल के बाद। 6 महीने के बाद सर 6 मंथ लेटर एक डायरेक्टर की या तो डेथ हो गई, ठीक है, या सर उसने ना खुद से रिजाइन दे दिया। इन शॉर्ट वर्ड्स कैजुअल वैकेंसी हो गई, ठीक है ना। अब कितने डायरेक्टर रह गए? 8 डायरेक्टर रह गए। अब सर अगर देखा जाए, क्या मैं 8 डायरेक्टर से सर्व कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ सर, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है ना वो तो 7 है लिस्टेड कंपनी के। तो इन डेट केस आप तो कर सकते हैं, आप कभी भी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एज पर लॉ या एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर कोई फिक्स है तो उससे आप नीचे नहीं जा सकते, बाकी आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन लॉ ने लिस्टेड कंपनी के लिए कहा कि भाई जो ट्रम हमने आपने 35 दिन पहले, लॉ ने लिस्टेड कंपनी के लिए कहा, जो ट्रम आपने 35 दिन पहले इलेक्शन से पहले फिक्स किया था, आप कभी भी उससे नीचे नहीं जाओगे। 3 साल के लिए आप कभी भी उससे नीचे नहीं जाओगे, ठीक है ना। लेट सपोज 9 में से एक की कैजुअल वैकेंसी हो गई। इन दैट केस 6 महीने की कैजुअल वैकेंसी, 6 महीने के बाद कैजुअल वैकेंसी हो गई। बाकी कितना टाइम बचा सर? 2.5 साल बचा, ठीक है ना। या तो कैजुअल वैकेंसी यहाँ हो सकती है, या तो यहाँ हो सकती है, या तो यहाँ हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, ठीक है ना। फिलहाल मैंने जो एग्जांपल उठाई है यहाँ की उठाई है। बाकी कितना बचा है सर? 2.5 साल। इसको मैं ये कह सकता हूँ सर रिमाइंडर ऑफ ट्रम, रिमाइंडर ऑफ ट्रम। सर बाकी बचा हुआ वक्त, बाकी बचा हुआ वक्त। अब जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स हो गए, रिमेनिंग डायरेक्टर कितने हैं सर? रिमेनिंग डायरेक्टर है 8। रिमेनिंग डायरेक्टर कितने हैं सर? 8। इनकी ड्यूटी है, लॉ ने बोला कि यार इन तुम्हारी ड्यूटी है, अब जो कैजुअल वैकेंसी हो गई है, अब जो कैजुअल वैकेंसी हो गई है, 9 डायरेक्टर तुम्हें होना चाहिए, 9 डायरेक्टर तुम्हें होना चाहिए आने वाले 3 साल में। एक चला गया तो अब तुम बचे हो 8। तुम्हें ना एक कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है, जैसे तुम 9 हो जाओ, तो इस एक के लिए तुम क्या करोगे? इलेक्शन करवाओगे, और सर तुम्हें ना ये फिल करनी है, पर कब तक फिल करनी है? जिस दिन कैजुअल वैकेंसी हुई, जिस दिन कैजुअल वैकेंसी हुई उसके 90 डेज के अंदर, उसके 90 डेज के अंदर तुम्हें ये कैजुअल वैकेंसी फिल कर देनी है, तुम्हें ये कैजुअल वैकेंसी फिल कर देनी है, ठीक है ना। और सर फिर उसके बाद तुम चलोगे। सर अगर फिल नहीं करेंगे तो फिर सर पेनल्टी लगेगी, तो ये लॉ की नॉन कंप्लायंस हो जाएगी।
ठीक है ना। अब बात ये है अदर कंपनी जो है, जो अदर प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी, इनके लिए क्या केस है। लेट सपोज यहाँ पे इलेक्शन हुई, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्शन हुई, ठीक है ना, इलेक्शन हुई और यहाँ पे ना नंबर सिलेक्ट किया गया था, प्राइवेट कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो। मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। सर यहाँ पे नंबर फिक्स किया गया 4, कि भाई 4 डायरेक्टर आने वाले 3 साल के लिए क्या करेंगे, सर्व करेंगे, आने वाले 3 साल के लिए सर्व करेंगे। सर हुआ क्या, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सर रिटायर हो जाएंगे। सर हुआ यूं कुछ कि ये ना 2.5 साल के बाद, 2.5 साल के बाद 2.5 ईयर लेटर, 2.5 ईयर लेटर कैजुअल वैकेंसी हो गई। क्या हो गई, कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी हो गई, बाकी 6 महीने का टाइम पड़ा हुआ है। ठीक है। अब सर बात ये है कि इन दैट सिनेरियो, अच्छा एक और बात बताना भूल गया मैं, ये जो एक अपॉइंट किया जाएगा, सर ये जो एक अपॉइंट किया जाएगा, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, ये मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। सर इसका जो एक अपॉइंट किया जाएगा ना, इसका टाइम ड्यूरेशन होगा, 6 महीने गुजर चुके हैं ना, तो इसका टाइम ड्यूरेशन 2.5 साल होगा। ये जो एक यहाँ पे अपॉइंट किया गया ना, ये जो एक यहाँ पे अपॉइंट किया गया ना, यहाँ पे रिटायर हुआ ये, तो विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज मतलब यहाँ पे कहीं भी अपॉइंट किया गया होगा, तो सर इसका टाइम, ये भी यहाँ पे ही आके रिटायर होगा, ये भी यहाँ पे ही आके रिटायर होगा, बाकी सबके साथ। तो हमेशा कैजुअल वैकेंसी पे अपॉइंट किया हुआ डायरेक्टर कहाँ रिटायर होगा, सर बाकी सबके साथ। उसकी जिंदगी कितनी होगी, रिमाइंडर फॉर द टर्म, जो सबका बचा हुआ है। हुआ ये सर, यहाँ पे एग्जाम्पल में दे, तो यहाँ पे ना 2.5 साल लेटर कैजुअल वैकेंसी हो गई, या तो डेथ हो गई या तो रिजाइन हो गया, ठीक है ना। एक डायरेक्टर छोड़ के चला गया, एक डायरेक्टर छोड़ के चला गया। ये मैं फिलहाल एग्जांपल दे रहा हूँ प्राइवेट कंपनी की, फिलहाल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं प्राइवेट कंपनी की, ठीक है ना। सर एक छोड़ के चला गया, अब कितने कितने हैं सर, 3 है। अब ये बताओ प्राइवेट कंपनी की मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की कितनी लिमिट है, सर 2। कितनी है, सर 2। तो इसका मतलब हम प्राइवेट कंपनी में एज पर लॉ या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी लेट सपोज सेम ही है, कभी भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से भी बिलो नहीं जाऊंगा मैं, लिमिट अगर मैंने मेंशन की हुई है। बहुत सारी कंपनीज करती हैं, बहुत सारी कंपनी नहीं भी करती हैं, वो बोलती हैं जो लॉ की लिमिट है वही हमारी लिमिट है। तो सर लेट सपोज अभी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की लिमिट कितनी है सर, एज पर लॉ, सर वो है 2, ठीक है ना। अब सर इन दैट सिनेरियो लॉ ने बोला कि अगर हम स्टिल कैजुअल वैकेंसी हो जाने के बाद, अगर स्टिल हम कैजुअल वैकेंसी हो जाने के बाद भी अगर मिनिमम नंबर से सर एक्सीड कर रहे हैं, अगर कैजुअल वैकेंसी अकर हो जाने के बाद स्टिल हम मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज फिक्स्ड बाय कंपनी लॉ और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाने के बाद, sir, in case of occurrence of casual vacancy, if still we are, if still number of directors are exceeding the minimum number of director is fixed by company law or articles of association, अगर casual vacancy हो जाने के बाद स्टिल हमारे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे हमारे सर जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर कितने हैं सर, 3, अगर वो एक्सीड कर रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से, ठीक है ना, एज फिक्स बाय या तो कंपनी लॉ या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो सर कंपनी की मर्जी है, या तो वो इलेक्शन करवा के एक रख दे, एक अपॉइंट कर ले, ये जो छोड़ के गया ये अपॉइंट कर ले, या तो सर, या तो सर बाकी जो टाइम बचा है वो रिमेनिंग डायरेक्टर से गुजारे, रिमेनिंग डायरेक्टर से गुजार ले। अब कंपनी की मर्जी है, या तो सर क्या करे, इलेक्शन करवा के ये जो छोड़ के चला गया है ना, ये जो छोड़ के चला गया है ना, ये इसकी जगह कोई नया रख दे, तो वो 6 महीने के लिए आ जाएगा, 6 महीने के लिए आ जाएगा, रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए आ जाएगा। या तो सर वो बोले इलेक्शन में नहीं करवाती, इलेक्शन में नहीं करवाती, मैं रिमेनिंग जो डायरेक्टर है ना वो मेरे कितने 3 है, ठीक है ना, और ये एग्जिस्टिंग डायरेक्टर और ये मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की लिमिट से कम नहीं है,
तो सर मैं क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इन्हीं इन्हीं से ही ना गुजारा कर लेते हैं, नई इलेक्शन बाद नहीं करवाते हम। तो इसी तरीके से प्राइवेट कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड के लिए लॉ ने ये रिलैक्सेशन दे दी। जैसे अभी पब्लिक अनलिस्टेड की, अभी प्राइवेट की दे दी ना, अभी अनलिस्टेड की एग्जांपल दे रहा हूँ। सर यहाँ पे लेट सपोज 4 डायरेक्टर थे, एक छोड़ के चला गया, ठीक है ना, अब बचे कितने, 3। तो पब्लिक अनलिस्टेड की सर लिमिट कितनी है, 3। क्या हम लिमिट से नीचे हैं? नहीं सर, लिमिट से नीचे नहीं है। तो अब मर्जी है कंपनी की, या तो एक की इलेक्शन करवा के नया अपॉइंट कर ले, या तो सर, या तो एक की इलेक्शन करवा के नया अपॉइंट कर ले, या तो सर ये जो बाकी एग्जिस्टिंग 3 बचे हैं ना, अभी बाकी 4 में से एक चला गया, एग्जिस्टिंग कितने बचे सर, 3। इन 3 से जो है ना बाकी रिमाइंडर ऑफ द टर्म गुजार के फिर नई इलेक्शन करवा ले, ठीक है सर। क्या यहाँ पे पब्लिक लिस्टेड के लिए तो 90 डेज की लिमिट दी गई कि 90 डेज में अपॉइंट करना है। क्या पब्लिक अनलिस्टेड, सर पब्लिक अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिट दी गई टाइम ड्यूरेशन की? नहीं सर, नो लिमिट। क्यों नहीं दी गई लिमिट, क्यों नहीं? वजह क्या है सर? वजह यह है कि जब हमने उनको बोल दिया कि तुम्हारी मर्जी है कि तुम इलेक्शन करवा के नया अपॉइंट करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है, तो जब मैंने उन पे कोई फर्ज ही नहीं रखा, तो अब सर मैं क्यों टाइम ड्यूरेशन रखूं? लेकिन इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी मैंने इन पे तो फर्ज कर दिया ना कि तुम्हें जो नंबर ऑफ डायरेक्टर तुमने 35 दिन पहले सर इलेक्शन से फिक्स किए थे, तुम उससे कभी भी कम नहीं हो गए, तुम उससे कभी भी कम नहीं हो गए, तुम्हें एट एनी कॉस्ट उसको अपॉइंट करना है। लेकिन इसके अंदर ऐसा सीन मैंने नहीं रखा। इसके अंदर हमने बोला कि यार बस आप जो है ना मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से नीचे नहीं होने चाहिए, नीचे नहीं होने चाहिए। जैसे कि 4 डायरेक्टर थे, 2 छोड़ के चले गए, 2 छोड़ के चले गए, तो बचे कितने, 2। अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो उसके मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने, 2। तो स्टिल इसकी मर्जी है कि वो सर इलेक्शन करवाए या बाकी रिमेनिंग डायरेक्टर से काम चला ले। लेकिन अगर अगर सर ऑन द अदर एंड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी होगी, अगर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी होगी, उसके मिनिमम डायरेक्टर कितने हैं सर, 3। तो सर अब क्या ये सरवाइव कर सकती है? नहीं सर, अब ये सरवाइव नहीं कर सकती। क्योंकि क्योंकि इसके जो 2 डायरेक्टर छोड़ के गए, अब एग्जिस्टिंग डायरेक्टर 2 हैं, लेकिन लॉ की लिमिट कितनी है, 3 है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, कम से कम एक अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा, कम से कम एक अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। इलेक्शन एक की करवानी करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सर अब ये बात है, अगर इस बात को मैं जाके यहाँ से रीड कर लूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। सर यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक रीड कर लूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। आप यहाँ तक जल्दी से रीड कर लें तो फिर हम आगे बढ़ें, जल्दी से रीड कर चलें। सर अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब बात ये है कि ये तो हो गई कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। अब सर यहाँ पे इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुई, यहाँ पे हुई इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सीन ये हुआ सर, कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया गया, 3 साल। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कौन सी डेट है सर, रिटायर की, ठीक है ना। अब देखो कितने डायरेक्टर अपॉइंट किए गए, कितने भी किए गए, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, सबके लिए सेम है मामला यहाँ पे, ठीक है। अब सीन ये है कि हम यहाँ पे ना सर डायरेक्टर की, एक डायरेक्टर की या 2 डायरेक्टर की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। एक डायरेक्टर ले ले, ठीक है ना, हमारे पास डायरेक्टर थे 10, उसमें से एक की परफॉर्मेंस से हम खुश नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आके हम एक की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस से, किसी भी एक की परफॉर्मेंस से हम खुश नहीं है। कौन खुश नहीं है सर, मेंबर्स जो है ना इस एक डायरेक्टर की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तो सर मेंबर को लॉ ने बोला अगर तुम किसी डायरेक्टर की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हो तो तुम इसको रिमूव कर सकते हो। रिमूव कर सकते हो कैसे, रेजोल्यूशन पास करवा के। अगर मेंबर्स अगर तुम किसी डायरेक्टर की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हो तो तुम उसको रिमूव कर सकती हो, क्या पास करवा के, रेजोल्यूशन पास करवा के, सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन। लेकिन इस रेजोल्यूशन को पास करवाने का तरीका है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। सर यहाँ पे हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इलेक्शन, ठीक है ना, यहाँ पे हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इलेक्शन। सर कितने साल के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए सर, 3 साल के लिए। सर क्या इन 3 साल में
अगर किसी डायरेक्टर की परफॉर्मेंस से मेंबर सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या उसको रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? रेजोल्यूशन पास करवा के। लेकिन रेजोल्यूशन का एक तरीका है। अब देखो, जब यहाँ पे इलेक्शन हुई थी, तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? जब यहाँ पे इलेक्शन हुई थी तब की बात कर रहा हूँ। लेट सपोज जब यहाँ पे इलेक्शन हुई थी तो फार्मूला क्या हर बंदे को वोट कितने होंगे? हर बंदे को जो वोट दिए गए थे उसका फार्मूला क्या था? सर ये बताओ, हर बंदे को सर जो वोट दिए गए थे वो कितना, वो उसका फार्मूला क्या था? सर उसका फार्मूला था नंबर ऑफ, हर बंदा कितना वोट कर सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म, ठीक है ना? ये फार्मूला था ना। अब देखो 10 डायरेक्टर सिलेक्ट किए गए। कितने डायरेक्टर सिलेक्ट किए गए सर? 10। ठीक है, नंबर ऑफ वोट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मेंबर नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टर्म, ठीक है ना? अब सर 10 डायरेक्टर सिलेक्ट किए गए। लेट सपोज सर अप्लाई कितनों ने किया था? अप्लाई किया था 11 ने या 12 ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या 13 14 14 लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है ना? अब सर इसको मिले थे कोई सर कितने? 7,000। इसको मिले थे कोई 5,000। इसको मिले थे 8,500। इन 14 में से हमें 10 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना? सर इसको मिले थे 6,000। सर इसको मिले थे 4,400। इसको मिले थे 6,400। इसको मिले थे 9,000। इसको मिले थे 800। इसको मिले थे सर 4,800। इसको मिले थे 6,600। इसको मिले थे 5,600। इसको मिले थे 2,800। इसको मिले थे 3,300। इसको मिले थे 4,500। अब सर अगर मैं इनमें से 10 सेलेक्ट करूं तो कौन कौन से निकलेंगे? सर ये निकलेगा, ठीक है ना? सर उसके अलावा और कौन कौन सा निकलेगा? सर ये निकलेगा, ठीक है ना? उसके बाद सर और कौन सा निकलेगा? सर ये निकलेगा, ठीक है ना? ये हो गया, ठीक है सर। उसके अलावा और कौन कौन सा निकलेगा? सर ये होगा, सर ये होगा, सर ये होगा, ठीक है ना? सर उसके अलावा और कौन कौन से होंगे? सर ये होगा, ठीक है सर। उसके अलावा और कौन कौन से होंगे? सर ये होगा। उसके अलावा और कौन कौन से होंगे? सर ये होगा, ठीक है। उसके अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बाकी एक सिलेक्ट करना है, तो एक बताओ एक कौन सा होगा बाकी? सर एक होगा ये 4,500 वाला। अब ये बताओ कम से कम किसको वोट मिले? कम से कम किसको वोट मिले? कौन से नंबर को? हमने 10 सिलेक्ट कर लिए, तो ये वाले जो डायरेक्टर हैं, ये वाले डायरेक्टर सर ये सिलेक्ट नहीं हो पाए। ये वाले डायरेक्टर सिलेक्ट नहीं हो पाए। कौन कौन से वाले सिलेक्ट नहीं हो पाए? ये 4 सिलेक्ट नहीं हो। तो सर इन इन 14 में से जो 10 सिलेक्ट किए गए, कम से कम वोट किसको मिले सर? कम से कम वोट किसको मिले बताएं? और सर कितने वोट मिले? कम से कम वोट किसको मिले और कितने वोट मिले बताएं सर? कितने वोट मिले? 14 नंबर को 4,500 सही है। अब क्या मैं इस नंबर को ये कह सकता हूँ कि यार इसको कम से कम वोट मिले, मतलब कम से कम इतने वोट चाहिए थे? क्या मैं कह सकता हूँ कि जो भी 10 डायरेक्टर सिलेक्ट किए गए, तो इसका मतलब कम से कम इतने वोट चाहिए थे डायरेक्टर को क्वालिफाई करने के लिए, डायरेक्टर को इलेक्शन जीतने के लिए कम से कम इतने वोट चाहिए थे? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर कम से कम इतने वोट चाहिए थे डायरेक्टर को इलेक्शन क्वालिफाई करने के लिए? जी सर, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि देखो इसने भी 4,500 वोट से ऊपर लिए हैं जब भी क्वालिफाई हुआ है। इसने भी 4,500 वोट से ऊपर लिए हैं जब भी क्वालिफाई हुआ है। इन दोनों ने भी 4,500 से ऊपर वोट लिए हैं जब भी क्वालिफाई हुआ है। इसने भी 6,400 लिए हैं जब भी क्वालिफाई हुआ है।
सर इसने भी 4,500 से ऊपर लिए हैं, इन दोनों ने भी 4,500 से ऊपर, इन दोनों ने भी, इसने भी 4,500 से ऊपर, और इसने खुद 4,500 लिए, जब भी ये क्वालिफाई है। बाकी जो सर क्वालिफाई नहीं हो सके उन्होंने 4,500 से कम वोट लिए हैं। अब सर बात ये है कि जब रिमूव करना होगा ना, जब किसी डायरेक्टर को रिमूव करना होगा इन 10 में से, जैसे सर अब देखो एक बात समझो, ये जिन सबको वोट मिले सर, तो ऐसा हो सकता है सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, इसको मिले? क्या ऐसा बोल सकता है, ये बोल सकता है यार मुझे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं तो मैं तो चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनूंगा, मैं तुम सबका कप्तान बनूंगा, या मेरी औकात तुम सबसे ज्यादा है क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिले? नहीं, ऐसा नहीं होता सर। इन सब की अहमियत बराबर है, ये सब बराबर है, ये सब इक्वल है, ठीक है ना? ऐसे नहीं होगा कि इसको अगर सबसे कम वोट मिले हैं तो सर इस बेचारे की अहमियत बाकियों से कम हो जाएगी। नहीं, सब इक्वल है, सब इक्वल है, डायरेक्टर वोट के हिसाब से इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन औकात सबकी एक ही होती है, रेस्पेक्ट सबकी एक ही होती है, ठीक है? अब सीन ये है, अगर से रिमूव किया जा रहा है, अगर सर रिमूव किया जा रहा है तो उसके अंदर क्या सीन होगा? उसके अंदर ये सीन होगा, तो पास होगा रेजोल्यूशन। कौन रिमूव करेंगे सर? रिमूव कौन करेंगे सर? रिमूव करेंगे मेंबर्स। सर पास क्या होगा सर? रेजोल्यूशन। सर रेजोल्यूशन जो पास होगा उसके अंदर, अब देखो रेजोल्यूशन क्या पास होगा कि दिस डायरेक्टर शुड बी रिमूव, दिस डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर, दिस डायरेक्टर शुड बी रिमूव्ड, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? अब इसमें वोट क्या होगा? हम एग्री करते हैं सर, हम एग्री करते हैं या नहीं, एग्री या डिसएग्री, एग्री या डिसएग्री। अब लॉ ने बोला कि अगर इस ये जो रेजोल्यूशन पास होने जा रहा है, ये जो रेजोल्यूशन पास होने जा रहा है, अगर इस रेजोल्यूशन में इस सपोज करें हम कौन से नंबर को रिमूव करने जा रहे हैं, हम सर इस वाले नंबर को रिमूव करने जा रहे हैं, नंबर 2 डायरेक्टर पे जो अपॉइंट हुआ ना, इसको रिमूव करने जा रहे हैं, नंबर 2 डायरेक्टर पे। अब बात ये, लॉ ने बोला अगर ये जो रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है, अगर इसको डिसएग्री में, इसके भी जो नंबर ऑफ वोट्स भी होंगे किस तरीके से कैलकुलेट होंगे मेंबर के? सर इसी सेम तरीके से हर बंदे के पास, इसको वोट कौन करेंगे? मेंबर करेंगे, मेंबर में रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो मेंबर ही वोट करेंगे। हर मेंबर के वोटिंग राइट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म, नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टर्म। वही फार्मूला जो कि ऊपर बढ़ के आए थे, जो कि इलेक्शन के वक्त होता है ना, वही फार्मूला जो कि इलेक्शन के वक्त होता है ना, वही सर, ठीक है ना? ठीक है ना? अब सर बात है, नहीं इज्जत बढ़ जाती है, अगर आईकेएम में 99 मार्क्स ले लो ना तो बेटा गोल्ड मेडल या मेरिट आ जाता है, फिर तुम्हें ना हर फर्म से कॉल आ रही होती है। अब सीन ये है कि सर अ, अब सर बात ये है कि अगर नंबर ऑफ, ये जो है ना, सबके वोटिंग राइट्स यही है, सबके वोटिंग राइट्स यही है, ठीक है? अब ये रेजोल्यूशन पास होने जा रहा है, ये हर मेंबर की वोटिंग राइट्स होंगे, ये रेजोल्यूशन पास होने जा रहा है। लॉ ने बोला कि भाई रिमूव करना है या नहीं करना। अब सर लॉ ने बोला कि यार इसका फैसला ऐसे नहीं होगा कि अगर इसको मेजोरिटी मिल गई तो रिमूव हो जाएगा, और सर इसको अगर मेजोरिटी नहीं मिली तो ये रिमूव नहीं होगा, ठीक है ना? तो सर इस तरीके से नहीं होगा। लॉ ने बोला इसका फैसला करने का कुछ अलग तरीका है। क्या तरीका है इसका फैसला करने का? तरीका ये, अगर इस रिजोल्यूशन के डिसएग्रीमेंट में, मतलब मेंबर्स जो चाह रहे हैं ये डायरेक्टर रिमूव नहीं होना चाहिए, मेंबर्स चाह रहे हैं ये डायरेक्टर रिमूव नहीं होना चाहिए, जो 2 नंबर पे डायरेक्टर है ना, वो रिमूव, जो एग्री नहीं होगा इस रेजोल्यूशन को, वो किसको किसको वोट करेगा, किसका बटन प्रेस करेगा सर? डिसएग्री का। वो डिसएग्री का बटन प्रेस करेगा, वो बोलेगा नहीं भाई मैं नहीं चाहता हूं कि ये रिमूव हो। लॉ ने बोला अगर इस रेजोल्यूशन में डिसएग्री को इतने वोट मिल गए which were sufficient to qualify director for the appointment of director। अब ये बताओ, जब ये इलेक्शन हुई थी तो कितने नंबर सफिशिएंट थे, कितने वोट सफिशिएंट थे एक डायरेक्टर को इलेक्ट करने के लिए? सर 4,500।
जब ये इलेक्शन हुई थी, कितने नंबर इनफ थे, कितने वोट्स इनफ थे एक नंबर, एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने में? सर 4,500 वर इनफ वोट्स, 4,500 वर इनफ वोट्स, ठीक है ना, टू क्वालिफाई एज अ डायरेक्टर। अगर डिसएग्री में 4,500 वोट मिल गए, अगर डिसएग्री में 4,500 वोट मिल गए, तो डायरेक्टर रिमूव नहीं होगा, डायरेक्टर रिमूव नहीं होगा। अगर डिसएग्री में 4,500 वोट मिल गए, 4,500 वोट मिल गए कि भाई 4,500 वोट्स में ये डिसएग्री में दिया गया कि नहीं ये डायरेक्टर रिमूव नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्टर रिमूव नहीं होगा। फिर भले सर यहाँ पे 50,000 वोट हो जाएं, 1 लाख हो जाएं, 2 लाख हो जाएं, हमें उससे परवाह नहीं है। पर अगर डिसएग्री में वो वोट्स आ गए, डिसएग्री के अंदर वो वोट्स आ गए which were sufficient to qualify as a director in last election, ठीक है ना, ये अगर डिसएग्री के अंदर वो वोट्स आ गए which were sufficient to qualify as a director in last election। अब देखो, ये तो अगर उन उन चीजों के लिए है जो कि सब्सिक्वेंटली डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन डायरेक्टर, सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया हो, फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी का अगर अपॉइंट किया गया हो और अगर उसको हम रिमूव करना चाहें, फर्स्ट डायरेक्टर कितने टाइम के लिए होता है सर? 1 साल के लिए। कितने टाइम के लिए होता है सर? 1 साल के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट डायरेक्टर कितने टाइम के लिए होता है? 1 साल के लिए, ठीक है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे इलेक्शन हुई, ये आगे आगे जाके और यहाँ पे इलेक्शन हुई, ये दूसरा, ये एक केस है, ठीक है ना, ऊपर आ रहा दूसरा केस था, ये दूसरा केस है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इलेक्शन हुई, यहाँ पे डायरेक्टर सिलेक्ट किए गए, कितने सर? यहाँ पे डायरेक्टर सिलेक्ट किए गए 11, एक की हो गई कैजुअल वैकेंसी, एक की हो गई कैजुअल वैकेंसी, बचे 10। उसके यहाँ पे हो गई कैजुअल वैकेंसी, कहाँ पे हो गई? यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी हो गई, यहाँ पे क्या हो गई सर? कैजुअल वैकेंसी। सर बचे 10, कंपनी ने क्या किया, विद इन 90 डेज एक को अपॉइंट कर दिया। तो जो एक को अपॉइंट किया गया, कितने टाइम पीरियड के लिए किया गया? लेट सपोज ये सर 1.5 साल के बाद छोड़ के चला गया, 1.5 साल के बाद छोड़ के चला गया, तो बाकी कितने टाइम के लिए ये आएगा सर? बाकी रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए आएगा, 1.5 साल के लिए आएगा, फिर यहाँ पे आके रिटायर हो जाएगा बाकी डायरेक्टर के साथ, ठीक है ना। अब सर बात ये है, दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। सर यहाँ पे हमने 11 डायरेक्टर अपॉइंट किए, यहाँ पे डायरेक्टर हमने 11 अपॉइंट किए, 1.5 साल के बाद एक छोड़ के चला गया, कैजुअल वैकेंसी हो गई, अब हो गए 10 डायरेक्टर। अब कंपनी ने क्या किया, पब्लिक लिस्टेड कंपनी थी तो उन्होंने एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया। अब ये एक डायरेक्टर कितने टाइम पीरियड के लिए होगा? 1.5 साल के लिए, 1.5 साल के लिए होगा। लेट सपोज इसको, जिसको अपॉइंट किया गया ना, उसका नाम है मिस्टर क्यू, उसका नाम है मिस्टर क्यू, जो कि यहाँ पे अपॉइंट हुआ मिस्टर क्यू। अब सर ऐसा हो सकता है ना कि मिस्टर क्यू की परफॉर्मेंस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर खुश ना हो, मिस्टर क्यू की अपॉइंटमेंट से अगर मेंबर खुश ना हो, अगर मेंबर खुश ना हो मिस्टर क्यू की अपॉइंटमेंट से, तो क्या इसको रिमूव किया जा सकता है? बिल्कुल रिमूव किया जा सकता है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी का जो अपॉइंट हुआ है, इसकी परफॉर्मेंस से मेंबर खुश ना हो, तो क्या इसको रिमूव किया जा सकता है? फर्स्ट डायरेक्टर कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? 1 साल के लिए होता है। सर सर ये जो फर्स्ट डायरेक्टर्स, ठीक है ना, सर ये जो कैजुअल वैकेंसी में डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है मिस्टर क्यू, क्या इसकी परफॉर्मेंस से मेंबर खुश ना हो तो इसको रिमूव किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल रिमूव किया जा सकता है। तो सर किस तरीके से होगा? सर किस तरीके से, सर किस तरीके से अगर हम रिमूव करना चाहें, अगर हम रिमूव करना चाहें उन डायरेक्टर्स को जो कि फर्स्ट डायरेक्टर हैं, सर जो कि फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, या और वो डायरेक्टर जो कि कैजुअल वैकेंसी पे अपॉइंट किया गया है, अगर हम रिमूव करना चाहें उन बंदों को जो कि फर्स्ट डायरेक्टर हैं, या तो सर हम ऐसे डायरेक्टर को रिमूव करने जा रहे हैं जो कि कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट किया गया है, या हम ऐसे डायरेक्टर को रिमूव करने जा रहे हैं जो कि फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, तो उसके अंदर हमारा किस तरीके से प्रोसेस होगा, ठीक है ना। सर अगर मैं ऐसे डायरेक्टर को रिमूव कर रहा हूँ जो कि फर्स्ट डायरेक्टर है,
या तो अगर मैं ऐसे डायरेक्टर को रिमूव कर रहा हूँ जो कि कैजुअल वैकेंसी पे अपॉइंट किया गया है, तो इसके अंदर मेरा क्या केस होगा, तो इसके अंदर भी रेजोल्यूशन पास होगा। रेजोल्यूशन पास होगा, किसका रेजोल्यूशन पास होगा सर, मेंबर्स का। सर मेंबर्स का पास होगा। सर ये जो मेंबर्स का रेजोल्यूशन पास होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, या तो एग्री होगा या तो डिसएग्री होगा। लेकिन लेकिन अगर इस डायरेक्टर को बचने के लिए वहां पे ऊपर बचने के लिए कितने वोट चाहिए थे सर, वहां पे अगर अगर मैं किसी ऐसे डायरेक्टर को रिमूव कर रहा हूं, अगर मैं किसी ऐसे डायरेक्टर को रिमूव कर रहा हूं जो कि ना तो फर्स्ट डायरेक्टर है, ना तो कैजुअल वैकेंसी है वाला है, अगर मैं किसी ऐसे डायरेक्टर को रिमूव कर रहा हूं जो कि ना फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, ना सर, ना कि वो कैजुअल वैकेंसी पे अपॉइंट किया गया था, तो उसके लिए फिर कैलकुलेशन कैसे होगी, उसके लिए कैलकुलेशन कैसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स व्हिच आर सफिशिएंट टू अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे डायरेक्टर को रिमूव कर रहा हूँ जो कि सर फर्स्ट डायरेक्टर है, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर है या कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट किया गया है, तो सर इसमें कैसे कैलकुलेशन होगी, तो सर इसके अंदर कैसे कैलकुलेशन होगी, इसको बचने के लिए कितने वोट चाहिए, कितने वोट चाहिए, इसके लिए ना लॉ ने फार्मूला बताया, इसके लिए लॉ ने फार्मूला बताया। अब देखो, इसके लिए लॉ ने फार्मूला क्या बताया, इसके लिए लॉ ने फार्मूला बताया कि यार आपने अगर बचना है ना, अगर आपने बचना है, तो सर आपको ना कम से कम इतने वोट चाहिए, कितने वोट चाहिए सर, number of shares multiply by number of directors for the term for the term divide by number of directors for the time being, for the time being। ठीक है ना सर, इसकी कोई एग्जांपल दे दें सर, इसकी एग्जांपल बिल्कुल आपको देते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसकी इलस्ट्रेशन एक पड़ी हुई है, आपको वो हम दिखा देंगे, तो उसके अंदर ठीक है ना आपका ये सवाल हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे अगर इतने इस फार्मूला से कैलकुलेट किए गए, इस फार्मूला से कैलकुलेट किए गए वोट्स, इस फार्मूला से कैलकुलेट किए गए वोट्स, जितने भी वोट्स होते हैं, लेट सपोज इस फार्मूला से कैलकुलेट किए गए वोट्स थे कोई 10,000, अगर 10,000 डिसएग्री में मिल गए, नहीं भाई इस डायरेक्टर को रिमूव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो सर वो रिमूव होने से बच जाएगा, तो वो रिमूव होने से बच जाएगा। इसका मतलब डिसएग्री में 10,000 से कम वोट होने चाहिए रिमूव होने के लिए, ठीक है ना, वहां कितने कम वोट होने चाहिए, 4,500 से कम वोट होने चाहिए। ये कब केस होगा, ये फार्मूला कब यूज होगा, ये फार्मूला कब यूज होगा, जब मैं फर्स्ट डायरेक्टर को रिमूव करना चाह रहा हूँ, जब मैं सर किसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, ऐसे डायरेक्टर को जो कि कैजुअल वैकेंसी पे अपॉइंट किया गया था, तो सर ये फार्मूला यूज होगा उसको बचने के लिए, डिसएग्री में इससे कम वोट होने चाहिए। पर अगर मैं ऐसे किसी डायरेक्टर को रिमूव करना चाह रहा हूँ जो कि सर अदर देन फर्स्ट डायरेक्टर है, अदर देन कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट किया गया बंदा, तो सर उसके लिए डिसएग्री में कम से कम वोट, साढ़े मतलब उस वोट से कम वोट चाहिए रिमूव करने के लिए जो वोट सफिशिएंट टू क्वालिफाई टू एक्ट एज अ डायरेक्टर थे। क्या सर एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है, नहीं। क्या एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है, नहीं। तो सर फिर कौन रिमूव कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ही दूसरे डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर सर आप यहाँ से आप पढ़ेंगे ना, रिमूवल फ्रॉम ऑफिस से लेके ये पूरा आप रीड करें, उसके बाद आप यहाँ पे आए, यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करें, फिर सर आप ये वाले इलस्ट्रेशन भी रिमूव कर पढ़ लें, तो आपको ना ये बात क्लियर हो जाएगी। आप यहाँ तक पढ़ें, फिर मुझे बताएं, अगर कोई सवाल है तो वो भी क्लियर करते हैं सर, उसके बाद बताएं तो आगे बढ़े, हम जल्दी बढ़े, जल्दी पढ़ लें सर, तो फिर आगे बढ़े। सर ये वाली बात भी रीड कर लें, ये भी आसान सी बात है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लें, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको रीड नहीं कीजिएगा, ये मैं ना आगे करवा दूंगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ये इसको रीड नहीं कीजिएगा, ये मैं आगे करवा दूंगा। आप जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करें, तो फिर आगे बढ़, तो फिर जो है ना बाकी क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लें, बिल्कुल आसान सी बात है। तो फिर बाकी क्लास कल कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है सर। अल्लाह हाफिज।